हेलो दोस्तों। चलिए तो आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का अगली टाइप पढ़ेंगे और दो सीट हमने कंप्लीट कर दी। परसेंटेज की थर्ड सीट डिस्कस करेंगे। थर्ड सीट में जो आज हमारा टॉपिक रहेगा, थर्ड सीट में जो आज हमारी टाइप रहेगी, इस थर्ड सीट के अंदर मैं आपके साथ तीन टाइप डिस्कस करूंगा। पहली होगी इनकम एक्सपेंडिचर, दूसरी होगी जो अपनी आती ना कमीशन बेस्ड सवाल पूछे जाते, और थर्ड टाइप होगी इलेक्शन बेस्ड। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कमीशन जो कमीशन तो बाद में करेंगे, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर पहले कर लेते हैं। कुछ बच्चों को दिक्कत होगी कि इनकम एक्सपेंडिचर वाली टाइप आपने करवा दी, वो टाइप अलग थी, ये टाइप अलग है। ठीक है भाई, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के अंदर प्यारे भाई, ये जो मैं आपको टाइप करवाने वाला इनकम एक्सपेंडिचर, इसके अंदर दो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको दो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई, हर आदमी की इनकम कितनी होती भाई? प्यारे भाई, हर आदमी की इनकम कितनी होती? 100% होती, 100%। हर आदमी की जो इनकम होती है वो कितनी होती है जी? 100% होती, 100% होती है। क्या इसमें एक भी बच्चे को कोई डाउट? चलिए, हर आदमी की इनकम 100% होती। इसमें किस प्रकार की लैंग्वेज पूछी जाती आप ध्यान से समझिएगा। इसमें बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। मैंने मान लिया आदमी की इनकम 100% है, उसमें से है जो आदमी की इनकम 100% है, उसमें से 20% रेंट पे खर्च कर रहा है भाई। उसमें से 20% उसने क्या कर रहा है, वो रेंट पे खर्च कर रहा है। 20% रेंट पे खर्च कर रहा है। आगे आप मान लो 20% रेंट पे कर रहा है, आगे मान लो 15% फूड पे कर रहा है भाई। 15% फूड पे खर्च कर रहा है, 15% फूड पे खर्च कर रहा है, 20% रेंट पे खर्च कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने आपको बोल दिया 25% एजुकेशन पे। 25% है जो एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। ठीक है, और आगे मैं आपको बोल दूं 5% एंटरटेनमेंट पे खर्च कर रहा है। 5% एंटरटेनमेंट पे खर्च कर रहा है। ठीक है, तो आदमी की इनकम कितनी है जी? आदमी की इनकम टोटल 100% है भाई। 100% में से 20% रेंट पे खर्च कर रहा है, जो 15% भोजन पे खर्च कर रहा है, और 25% एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, और 5% है जो एंटरटेनमेंट पे खर्च कर रहा है। ऐसे ही उड़ा रहा है। तो आप बताइए टोटल उसकी सेविंग कितनी होगी? है भाई, 100 में से 20, 15, 25 और ये हो गए 40 और 20, 60 और 65%। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया उसका? ये हो गया जी, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया जी? 65% खर्च कर रहा है। टोटल इनकम 300, 100 में से 65 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है भाई? चलिए, तो 65% खर्च कर रहा है, यानी कि उसकी सेविंग कितनी होगी? 100 में से 65 खर्च कर रहा है, यानी कि सेविंग कितनी होगी जी? 35% है उसकी सेविंग हो जाएगी। 35% उसकी सेविंग हो जाएगी। ये वाला हो गया। ये चीज होगी, पहली टाइप होगी भाई। पहली टाइप क्या है जी? टोटल इनकम में से इतना 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 खर्च कर रहा है, आपको डायरेक्ट ऐड करके घटाना है। जो भी खर्च कर रहा है, 100 में से 65% खर्च कर रहा है, यानी कि सेविंग कितनी होगी जी? 35% जो इसकी सेविंग हो जाएगी। क्या आपको ये चीज समझ में आई? मुझे लगता है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। सवाल इसे दे देगा 35% सेविंग कर रहा है, इसी 35% की वैल्यू मान लो 10,500 दे देगा। तो ये 35% मतलब 10,500, तो कितना गुना जी? 300 गुना। आपको इनिशियल निकालने को बोलेगा, इनिशियल निकालने को बोलेगा। इनिशियल आपने इनकम कितनी मानी? 100% मानी। तो ये कितना हो जाएगा? 100 गुना 300, यानी कि सवाल का उत्तर है जो कितना आ जाएगा दोस्तों? 300 गुणा 100 यानी कि 30,000 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। यानी कि उसकी टोटल इनिशियल इनकम कितनी थी जी? 30,000 थी, 30,000। ये हो गया आपकी फर्स्ट टाइप का पहला सवाल है भाई। मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई। चलिए, इसी टाइप के अंदर, इनकम बेस्ड टाइप के अंदर जो सेकंड सवाल पूछा जाता है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, दूसरी टाइप का सवाल होता जहां पर बार बार रिमेनिंग वर्ड आता। जब बार बार कौन सा वर्ड आता दोस्तों? रिमेनिंग वर्ड आता। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने मान लिया जी हर आदमी की इनकम तो वैसे 100% होती है भाई। इनकम कितनी होती जी? 100% होती। 100 में से 20%, 100 का 20% उसने एजुकेशन पे खर्च किया, फूड पे मान लेते हैं। चलो 20% फूड पे खर्च किया, तो बचा कितना जी?
है भाई। 100% फूड पे खर्च किया तो उसके पास बचा कितना जी, 80% बचा, 80 बचा। इनकम टोटल 100 थी, 100 का 20% फूड पे खर्च किया, अब कितना बचा है भाई, 80 बचा। अब सवाल बोला रिमेनिंग का 80 का 15% उसने एजुकेशन पे खर्च किया। रिमेनिंग का 15% मेरे दोस्त, या 100 से कोई मतलब नहीं, या रिमेनिंग वर्ड आ रहा बार बार है भाई। तो इसका है जो 15% एजुकेशन पे खर्च किया, तो 80 का 15% कितना होता जी, है भाई। 80 का 15% 3/20 होता, 20 से 4 बार, 4 इंटू 3 12 आएगा है भाई। तो 80 में से 12 घटाओ, अब कितना बचा जी, 68 बचा। अब रिमेनिंग कितना बचा, 68 बचा, 68 बचा। 68 का मैंने मान लिया 68 का। अब रिमेनिंग का सवाल यही बोल रहा है, रिमेनिंग का 10%, 68 का 10% है जो उसने एंटरटेनमेंट पे खर्च के ऐसे उड़ा दी, उसके पास बहुत ज्यादा पैसे, तो 6.8 हो जाएगा। कितना होगा 10%, 6.8। 68 में से 6.8 घटाओगे तो कितना आएगा, 61.2 आ जाएगा। यानी कि अब उसके पास कितना बचा, फाइनल उसके पास कितना बचा, 61.2 बचा। सवाल में इसकी वैल्यू आपको कुछ दे देगा। मैंने मान लिया इसकी वैल्यू 6120 दे रखी, तो ये कितना गुना है भाई, ये कितना गुना, 100 गुना है। तो आपको इनिशियल निकालने को बोला, इनिशियल निकालने को बोला, तो ये भी 100 गुना हो जाएगा। यानी कि सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। इनिशियल आदमी की इनकम कितनी थी जी, 10,000 थी। कितनी थी, 10,000 थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल पेपर के अंदर बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्त, यहाँ पे सारी चीजें सक्सेसिवली डिक्रीज हो रही, सक्सेसिवली। तो आपको क्या करना, इस वाली टाइप के अंदर सक्सेसिव डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट लगाना। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये वाली टाइप पढ़ा रखी, ठीक है। चलिए सवालों की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारे सवाल है, शानदार सवाल है, ठीक है। चलिए सवालों की ओर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको दोनों टाइप बता दी, दोनों टाइप बहुत ही शानदार थी, अच्छे से बता दी एकदम, बिल्कुल है भाई। और अगर आपको है जो अब भी ये टाइप समझ में नहीं आ रहा, तो कोने में बैठे जो बैठ के रो लीजिएगा, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है भाई। रानी अपनी आय का 28% राशि बचत करती है, यदि वह 2,48,904 रुपए खर्च करती है तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल है और शानदार सवाल है जो आपको दे रखा है। रानी अपनी आय का 28% खर्च करती। प्यारे भाई मैं आपको बता चुका हूं, अगर डाटा आसान है तो सवाल को 100 से बने, डाटा कैलकुलेटिव है, डाटा थोड़ा सा जो टिपिकल है, तो आप क्या बनाइए, रेशियो से बने, है भाई। तो यहाँ पे डाटा बहुत ज्यादा आसान दे रखा, मैं 100 से बनाऊं। मैंने मान लिया जी रानी की टोटल इनकम कितनी है, 100% है। रानी की टोटल इनकम मैंने मान लिया जी 100 है। 100 का 28% बचत करती है। 100 का 28% वो क्या करती है जी, सेविंग करती है भाई। प्यारे भाई 100 का 28% सेविंग करती है, यानी कि उसकी एक्सपेंडिचर कितना, उसका खर्च कितना है जी, तो आप कहोगे सर जी 72%। 100 में से 28 घटाओगे, 72 बचेगा, यानी कि 28 उसकी सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितना बेहतर है। और यदि वह इतने इतने रुपए खर्च करती, कितने खर्च करती, 2,48,000, 2,48,904। आपको यहाँ पे 2,48,000 दे रखे, इसी 72 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी जी, 2,48,904 रुपए दे रखे। ये सवाल में कितने खर्च करा, 2,48,904 खर्च करा, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी, 72 यूनिट खर्च करा। कितना खर्च कर रहा दोस्तों, 72 यूनिट। यानी कि 72 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 2,48,904। तो एक यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी आ जाएगी, तो ये 72 इसके नीचे आ जाएगा, है भाई। बटे में क्या आ जाएगा जी, 72 आ जाएगा। टोटल निकालना, आपको क्या निकालना, तो उसकी कुल आय ज्ञात करें, कुल आय ज्ञात करें। तो कुल आय कितनी होती है जी, 100% होती है। आपने 100% माना तो 100 निकाला, है भाई। तो आप इस सवाल को देखो, यहाँ पे जो कोई बच्चा कैलकुलेशन करेगा तो जिंदगी में कैलकुलेशन करता रहेगा, उससे ये सवाल कभी सॉल्व होगा ही नहीं। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको डायरेक्ट सोचना है भाई। मुझे बताओ यहाँ से 2 से मुझे 4 पे जाना, तो कैसे जाऊंगा, 2 से गुणा करके जाऊंगा, है ना। लेकिन आप इसको ऐसे करो भाई, आप इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, आप इसको डिजिट सम से भी कर सकते हो। आपको सोचना पड़ेगा कि आप इसको कैसे करोगे, है ना। एक तो तरीका हो गया, 2 गुणा 2 करूं 4 आ जाएगा, 2 गुणा 2 करूं 4 आ जाएगा, लेकिन 2 डिजिट ऑप्शन तो कोई आ रही नहीं है, या फिर आपस में
आप 2 के गुणा 7 में करोगे तभी तो 14 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट 4 आएगा। सवाल का उत्तर ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो कैलकुलेशन कम करना सीखो, कैलकुलेशन तो हर कोई करता है भाई, और ये चीजें आप प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। या मैंने देखा जब बटे में कितना आ रहा, 72 आ रहा, ये नीचे 2 आ रहा, मुझे 2 से 4 पे जाना, कैसे जाऊंगा? या तो 2 से गुणा करूंगा, लेकिन 2 यूनिट डिजिट कहीं नहीं आ रहा जी, तो वापस 4 डिजिट कौन देगा? 7 देगा, 7 दूनी 14 यानी कि 4 आएगा, यानी कि सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायरेक्ट सवाल का उत्तर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, रीचा म्यूचुअल फंड में 5,59,968 की धनराशि निवेश करती है, जो उसकी वार्षिक आय का 19% है। उसकी मासिक आय कितनी है? मासिक आय निकालनी। बहुत ही प्यारा सवाल है, शानदार सवाल है, बनाइए। रीचा म्यूचुअल फंड में 5,59,968 रुपए की धनराशि निवेश करती है, जो उसकी वार्षिक आय का 19% है। यानी कि सर सवाल में 19% की वैल्यू आपको ये दे रखी है भाई, आपको है जो 19% की वैल्यू कितनी दे रखी जी? 19% की वैल्यू दे रखी 5,59,968 दे रखी। 19% की वैल्यू 5,59,968 दे रखी, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? है भाई 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये बटे में आ जाएगा 19। 5,59,968 बटे में कितना आ जाएगा जी? बटे में 19 गुणा 100 आ जाएगा। तो ये आदमी की आ गई वार्षिक इनकम, आ गई वार्षिक। लेकिन सवाल में पूछा है उसकी मासिक इनकम क्या है भाई? वार्षिक यानी कि 12 महीने की इनकम, इतनी आपको एक महीने की निकालनी है, तो एक महीने की निकालनी तो बटे 12 कर दीजिए, 12 से भाग कर दीजिए। अब देखिए इसको है जो मैं यूनिट डिजिट से बनाने की कोशिश करूं, यूनिट डिजिट से ये सवाल कभी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 6 6 6 6 आ रहा है, यानी कि सवाल में सारा डाटा देने का यूनिट डिजिट एक ही चीज आ रही है, तो आप यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते हो। तो आप कैसे करोगे? आप है जो कैलकुलेशन नहीं करोगे। प्यारे भाई मेरी क्लास में कैलकुलेशन नहीं सिखाई जाती, कैलकुलेशन को डायरेक्ट कैसे सोचा जाता है वो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं देखता हूँ जी, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं डिजिट सम लगा लूं, है भाई, यहाँ पे मैं डिजिट सम लगा लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? है, या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ उत्तर कितना आता है? 4.5 लाख के करीब है, यहाँ पे 1.5 लाख के करीब है, यहाँ पे 3.5 लाख, यहाँ जो 2.5 लाख, मतलब ऑप्शन बहुत ज्यादा दूर दूर तक है। तो मैं क्या करूं प्यारे भाई, इसको है जो 5,59,000 को मैं समथिंग 5,70,000 मान लू, ठीक है। मैं 5,59,000 को 5,70,000 मान लू, और नीचे क्या है जी मेरा? नीचे 19 गुणा 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 19 का भाग दूं 57 में, तो कितनी बार जाएगा? 19 19 या 57, यानी कि 3,000 बार जाएगा। 3,000 में बटे 12 का भाग और दूंगा तो कितनी बार जाएगा? ये 28 बार जाएगा, 2.25 बार। तो 2.5 यानी कि 2500 गुणा 1000 करोगे तो सवाल का उत्तर करीब 2.5 लाख के करीब आएगा। तो 2.5 लाख के करीब 2,45,000 एक ही ऑप्शन इसके नियरेस्ट है, बाकी है जो बहुत ज्यादा दूर है। तो आप इसको है जो ऐसे बनेगा, यानी कि सवाल को करने के तरीके होते हैं प्यारे भाई, सवाल को करने के तरीके होते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन मेथड था, बहुत ही शानदार तरीका होता है, ठीक है। मुझे पता है ऑप्शन बहुत दूर दूर दे रखे, तो मैं ऐसे ही करूंगा, बाकी आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको जिंदगी में दूसरा सवाल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है भाई। और मैं कोई यहाँ पे लल्लू पल्लू सवाल नहीं करवा रहा हूँ, सारे सवाल प्रीवियस के पूछे गए सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है। हर सवाल पेपर में, प्री के पेपर या मेंस के पेपर में पूछे गए, वहां से मैं कॉपी करता हूँ या पेस्ट करता हूँ, पीडीएफ में डाल के आपको जो करवा देता हूँ, ठीक है। बाकी एक भी रटवाने वाली चीज नहीं, सारे कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ। मैंने जितना आपको परसेंटेज बढ़ाया उतना आपको है जो यूट्यूब की बात तो दूर की बात है, आप ऑफलाइन भी पढ़ के चेक कर लेना, कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा जी? नेक्स्ट सवाल है, रविंदर एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 3750 रुपए निवेश करता है, 3750 रुपए निवेश करता है, जो उसके मासिक वेतन का कितना है जी? 15% है भाई, मासिक वेतन का 15% है। इसके बाद वह मासिक वेतन का 25%, 8% एक बाल शिक्षा पॉलिसी तथा म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। उसके पास बची कुल धनराशि कितनी है भाई? बहुत ही शानदार सवाल है। रविंदर एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी की जो पॉलिसी उसमें 3750 रुपए खर्च करता है, जो उसके मासिक वेतन का 15% है, यानी कि सवाल में है जो आपको 15% की वैल्यू कितनी दे रखी? 3750 दे रखी। कितनी दे रखी जी? 3750 दे रखी। इसके बाद वह अपने मासिक वेतन का 25% प्लस 8% खर्च करता है। टोटल खर्च कितना कर रहा है जी? 25 कर रहा है भाई।
15% कर रहा और 8% कर रहा, 25 15 8 48, ये टोटल कितना हो गया 48% एक्सपेंड कर रहा है भाई। टोटल 48% खर्च कर रहा तो उसकी सेविंग कितनी होगी? हर आदमी की इनकम कितनी होती? 100% होती। 100 में से 48 खर्च कर रहा है, 100 में से 48 खर्च कर रहा है, यानी कि बचत कितनी होगी? है भाई, बचत हो जाएगी 52%। आपको पूछा तो उसके पास बची कुल धनराशि कितनी, यानी कि आपको है जो प्यारे भाई 52% की वैल्यू निकालनी, या 15% की वैल्यू 3750 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपका जवाब होगा 3750/15 है भाई, 3750/15 आपको निकालना जी। उसके पास बची धनराशि बची कितनी थी? 52%, यानी कि 52%। कितनी बची थी? 52% बची है। तो यह 52% की वैल्यू निकालनी। प्यारे भाई मैं सवाल को देखते ही उत्तर लगा दूंगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13,000 इस सवाल का उत्तर होगा। मैंने कैसे लगाई? यहाँ पे देखा जी एक नंबर आ रहा, 52 नंबर आ रहा, और 52 के अंदर एक प्राइम नंबर छुपा है, 13 छुपा है। 13 पृथ्वी इधर की उधर हो जाए, 13 किसी के बाप से नहीं कटता, 13 के मल्टीपल से ही कटेगा, यानी कि सवाल का उत्तर 13,000 ही आएगा। आप सॉल्व करके देख लो, मैं करवा देता हूँ भाई। तो ये 15 से कितनी बार जा रहा? ये साइड 250 गुना है ना, 250 गुना आप 52 करो, 15 का भाग इसमें 250 बार जाएगा, 250 गुना 52 करोगे तो सवाल का उत्तर कितना आएगा? 13,000 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। तो आप हैं जो इस प्रकार सोचिए, एकदम नहीं आएगा तुमको, आपको इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने इस पे बहुत ज्यादा काम किया तो सारी चीजें दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाती, तो आपको इसी चीज पे ऊपर काम करना। अगर कोई होशियार स्टूडेंट जो 2 घंटे पढ़ता है, तो आप कमजोर है तो आप 5-7 घंटे पढ़िए ना, कौन मना कर रहा आपको? फिर है जो आप मुझे बताइए, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप पढ़ते ही नहीं हो एक बार भी है। सवाल को 3-4 बार ढंग से पढ़ो, उसके बाद सॉल्यूशन पे आओ, सीधे सॉल्यूशन पे मत आओ, समझ में नहीं आएगा आपको। चलिए अगला सवाल। रमेश अपने मासिक आय का 40% खाद्य पर खर्च करता है, 18% मकान के किराए पे खर्च करता है, 12% मनोरंजन पे खर्च करता है और 5% वाहन पे खर्च करता है भाई। 40 12 18 कितना हो गया? ये 12 प्लस 18 हो गए 30, 30 और 40 76, 5 75%। मैंने मान लिया उसकी टोटल इनकम कितनी है जी? टोटल इनकम 100% है भाई। टोटल उसकी इनकम 100 थी, 100 में से वो कितने खर्च कर चुका है? 75% खर्च कर चुका है। तो उसके पास सेविंग कितनी है? अब मैं आपसे पूछूं उसके पास सेविंग कितनी है जी? 25% बचा, 25 बचा, रिमेनिंग कितना बचा उसके पास? 25 बचा। आगे मुझे दे रखा, लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से 16,000 रुपए लेने पड़े। एक सॉरी, उसे 20,000 का एक्सपेंडिचर करना था, 20,000 के खर्च के लिए उसे जो पारिवारिक खर्च के लिए उसको 16,000 किसी से उधार लेने पड़े, यानी कि सवाल में उसके पास बचा कितना होगा? 4,000 ही बचा होगा है भाई। या 20,000 16,000 का डिफरेंस कितना आ रहा जी? 4,000। इसी 4,000, ये मेरे 4,000 किसके बराबर हो जाएगी जी? 25% के बराबर होगा। समझ में आ रही ना क्या बता रहा हूं मैं भाई? 25% के बराबर 4,000 ऐसे हो जाएगा। उसके पास सेविंग कितनी बची? यहाँ 25% बची, 25% सेविंग बची परसेंटेज में। उसको 20,000 का टोटल खर्चा करना था, जिसमें से 16,000 तो वो किसी से उधार ले रहा है, यानी कि उसके पास तो टोटल 4,000 ही रुपए थे। तो यही हो जाएगा मेरे दोस्त, 25% की वैल्यू 4,000 है। तो आपको क्या निकालना? तो उसका मासिक वेतन निकालना, यानी कि 100% निकालना है भाई। तो 100% निकालने के लिए इसको 4 से गुणा करो, तो आप इसको भी क्या कर दो? 4 से गुणा कर दो, यानी कि सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा जी? 16,000 आ जाएगा, 16,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था और शानदार सवाल था भाई, ठीक है। चलिए अगला सवाल। राधा अपने वेतन का राधा अपने वेतन का 25% भोजन पर और 16% घर के किराए पे खर्च करती है। 25% भोजन पर और 16% घर के किराए पे खर्च करती है। किराए पर 13%, मनोरंजन पर 9%, अन्य सुविधाओं पर, यानी कि ऐसे ही उड़ा देती। यदि एक महीने के अंत में उसकी बचत 2,00,000 जो 24,827 रुपए, तो उसका प्रतिमाह वेतन ज्ञात करें है भाई। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 25%, 16%, 13%, 9% ऐड करो, कितना हो रहा है? ये 25 16 41 13 54 10 64, यानी कि 63% है भाई। मैंने मान लिया जी इसकी टोटल इनकम कितनी है जी? 100 है। टोटल इनकम 100 है। 100 में से टोटल इनकम 100 में से 63 क्या कर रही है? खर्च कर रही है भाई। टोटल कितना खर्च करी? 63% खर्च करी, यानी कि 63 खर्च करी।
तो उसकी सेविंग कितनी होगी है भाई, उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी जी, 37 हो जाएगी। उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी प्यारे भाई, 37 हो जाएगी। इसी सेविंग की वैल्यू, इसी 37 की वैल्यू सवाल में 24,827 दे रखी। इसी सेविंग की वैल्यू सवाल में है जो आपको 24,827 दे रखी है भाई। 37 के बराबर है 24,827। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 37 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखी है, 24,827 दे रखी, 24,827 दे रखी। तो आप मुझे बता, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो ये आपका जवाब आएगा सर जी 24,827 बटे 37। आपको क्या निकालना जी, आपको उसकी मासिक वेतन निकालना, प्रति माह कितने रुपए कमा रहा। तो आपने कितना माना जी, टोटल इनिशियल 100% माना। आप इस सवाल को कैलकुलेशन अब भी नहीं करोगे, मैं हर सवाल में कैलकुलेशन स्टेप कम करने के तरीके बताता हूँ भाई, इससे आसान तरीके हो भी नहीं सकते। या मैंने देखा आप यूनिट डिजिट लगा के कर दो ना, बहुत ज्यादा, या यूनिट डिजिट सबके अलग अलग आ रहे, तो यूनिट डिजिट लगा लो। 7 और 3 कितने होते हैं जी, 10 होते हैं है भाई। तो 7 से 7 पे जाने के लिए मैं क्या करूंगा, 7 पे 7 के जाने के लिए 7 पंजा 35, 5 आ गया, 7 सात कितना हो रहा भाई, 7 पे 7 जाने के लिए 1 से गुणा करने पड़ेगा है भाई। मुझे 7 से 7 पे, आप मुझे बताओ 7 गुणा 1 करूंगा तभी तो यूनिट डिजिट 7 आएगा। इस 7 से 7 पे जाने के लिए गुणा करनी पड़ेगी मुझे 1 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि सवाल का उत्तर 6,71,000 जोड़ी 67,100 आ जाएगा। डायरेक्ट उत्तर आ गया है भाई, ये डायरेक्ट उत्तर आ गए इस सवाल का। लेकिन आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हो, डिजिट सम, या 3 और जो 7 और 3 कितने बने, नीचे 10 बने, यानी कि नीचे तो 1 बन रहा है, 7 और 2 9 काट दो, 9 जो बन रहा है वो काट दो, या 8 4 12 13 14 4 1 5 बनेगा, 1 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। यानी कि सवाल का उत्तर वही ऑप्शन होगा जिसका डिजिट सम 5 आ रहा है, डिजिटल सम 5 आना चाहिए। या 8 5 13 3 कितना हो रहा है जी, 16 6 1 7 आएगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा है भाई। 7 3 10 1 11 1 1 2 ये भी नहीं होगा, 5 6 11 9 20 यानी कि 2 ये भी नहीं होगा, और 7 से 13 14 4 1 5 यानी कि सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप डिजिट सम से भी कर सकते हो, आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, आप एप्रोक्सीमेशन मेथड से भी कर सकते हो, आपको सोचना पड़ेगा। अगला सवाल, सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय में दान करने को फैसला लिया था। दान के दिन उसने अपना फैसला बदल लिया और 4800 रुपए की राशि दान की है भाई। उसका पहले तो मूड था कि मैं 12% दान करूंगा, लेकिन दान करने के दिन उसका मूड चेंज हो गया, उसने 4,800 रुपए राशि दान की है, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि के 80% के बराबर है। जो पहले राशि दे रही थी, पहले कितना दे रही थी, 12 दे रही थी है भाई। पहले जो 12 दे रही, 12 का 80% ही मेरे 4800 के बराबर है। ये जो 12 का 80% है मेरे भाई, 12 का 80% मेरे किसके बराबर है, 4800 के बराबर है। 12 का 80% 4800 के बराबर, सवाल में दे रखा उसके द्वारा पहले तय की गई राशि के 80% के बराबर थी, यानी कि 12 का 80% कितना होगा है भाई। तो यहां से मैं देखता हूं 12 का 80%, 12 तो कितना होता है, 12 ये हो गया, 12 8 84, 12 8 96, यानी कि 9.6 आपको है जो 9.6 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 4800 दे रखी। यहां से है जो मैं पॉइंट हटाऊं, यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो इधर आ जाएगा है भाई। 48 का भाग इसमें कितनी बार जाता, 2 बार जाता, 2 का भाग वापस 1000 में कितनी बार जाएगा, 500 बार, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी आ गई जी, 500 आ गई। आपको निकालना है उसकी मासिक आय का 27% निकालना, 27% निकालना, तो गुणा कर दो 27 से है भाई। तो यह 7 इंटू 5 35, ऑप्शन वही उत्तर होगा जिसका ऑप्शन 5 आ रहा है, यूनिट डिजिट। पीछे 2 जीरो आएगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13,500 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा दोस्त, 13,500 है जो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। चलिए, मुझे लगता है यहां तक एक भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट है, किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ के अंदर बह गई और शेष बकरियों में से, या रिमेनिंग वर्ड आ रहा, शेष पल वर्ड आ रहा, सक्सेसिव वाला केस बनेगा है भाई। शेष बकरियों में से 5% बकरियां हैं जो बीमारी के कारण मर गई। यदि गांव में 80 जो 8360 बकरियां शेष है, तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में कितनी बकरियां थी है भाई। डाटा आसान है, सवाल 100 से बने, डाटा कैलकुलेटिव है, सवाल है जो रेशियो से बने। ये डाटा बहुत ज्यादा आसान है। मैंने मान लिया जी गांव के अंदर टोटल 100% बकरियां थी, जिसमें से 12% बकरियां बाढ़ में बह गई, तो बची कितनी है भाई, बची कितनी, 88 बकरियां बची।
टोटल बकरियां अब कितनी बची, 88 बची। अब मुझे बोल रखा है शेष का या रिमेनिंग वर्ड आ रहा, शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई, तो 88 का 5% कितना होता, तो आप ऐसे निकालने मत बैठ जाना। 88 का मैं निकालता हूं 10%, 88 का 10% कितना होता, 8.8 होगा। 88 का 10% 8.8 होगा। आपको 5% निकालना, बटे 2 कर दो, है भाई, बटे 2 कर दो, तो इधर भी बटे 2 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 4.4 आ जाएगा, 4.4 आ जाएगा। तो 88 में से 4.4 घटाऊं तो ये कितना आ रहा, 83.6 आ रहा। यानी कि अब गांव में कितनी बकरियां बची हैं, रिमेनिंग 83.6 बची है। लेकिन इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 8360 दे रखी, 8360। 83.6 की वैल्यू सवाल में दे रखी, 8360 दे रखी। तो ये कितने गुना, पॉइंट से हट जाएगा तो एक ये जीरो आ जाएगा इधर, 8360 है ना। तो यहां से आप इस पॉइंट को हटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 8360, ये 600 आ जाएगा। तो यहां से मैं देखता हूं ये कितने गुना जी, 100 गुना है। इनिशियल का कितने गुना, 100 गुना। आपको पूछा बताइए बाढ़ से पहले गांव में कितनी बकरियां थी, टोटल कितनी बकरियां थी, 100 थी। तो आपको 100 निकालना, 100 गुना 100, यानी कि सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा, 10,000 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, जो दे रखा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, शानदार सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल बताइए दोस्तों। चलिए, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है, से 50% पुस्तकें अंग्रेजी में, से 30% पुस्तकें फ्रेंच में, और बाकी 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में। फिर पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या ज्ञात करें। डाटा आसान है, सवाल 100 से बने, ये डाटा कैलकुलेटिव सवाल है जो रेशियो से बने, या डाटा बहुत ज्यादा आसान देगा। आप रेशियो से भी बना सकते हो, आप है जो 100 मान के भी बना सकते हो। या रिमेनिंग आ रहा तो मैं मान लू सर 20%, ध्यान से समझिएगा, मैं फ्रैक्शन से बता रहा हूँ। 20% का मतलब 1/5 होता है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती थी, 1/2 होती। और 30% का मतलब कितना होता थी, 3/10 होता। यानी कि 20% पुस्तकें हिंदी में, टोटल पुस्तकें 5 थी, 5 में से एक हिंदी की है, तो बची हुई कितनी होगी, 4 एक्स्ट्रा दूसरी हो जाएगी, है भाई। शेष 50% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% का मतलब 1/2 था, टोटल 2 थी, 2 में से एक अंग्रेजी में है, तो एक दूसरी लैंग्वेज में हो जाएगी। और शेष 30% फ्रेंच में, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है भाई। टोटल 10 है, 10 में से 30 जो 3 फ्रेंच की है, तो बाकी बची कुची क्या हो जाएगी, दूसरी लैंग्वेज की हो जाएगी। तो सीधा सीधा निकाल दो, यहां से आपको इनिशियल और फाइनल का रेशियो मिल जाएगा। या इनिशियल कितनी होगी, है भाई, कट रहा है तो काट दो, ये 2 से जाएगा 2 बार। यानी कि टोटल पहले अगर पुस्तकालय में 50 पुस्तकें थी, तो 50 से घट के अब कितनी रहेगी, 7 × 2 14 रहेगी, है भाई। पहले 50 पुस्तकें थी, तो 50 से घट के अब कितनी रहेगी, 14 रहेगी। तो यहां से अनुपात कितना आ गया जी, 25:7 आ गया, 25:7 आ गए। यानी कि प्रारंभ में इनिशियल में पुस्तकालय में टोटल पुस्तकें कितनी थी, 25 थी। 25 में से आपने इतनी 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 घटाने के बाद अब कितनी बची थी, 7 बची। इसी 7 की वैल्यू, बाकी 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में, इसी 7 की वैल्यू आपको दे रखी है 6300, है भाई, 6300। ये 7 का कितना गुना है जी, 900 गुना। तो आपको 25 का 900 गुना निकालना, बस 25 का 900 गुना निकाल दो। टोटल पुस्तकें पूछिए तो 25 का 900 गुना निकाल दो। 2 × 5 45, है भाई, कितना आ रहा, ये 0 0 9 5 45, ये 4 9 2 18 4 22, यानी कि 22,500 है, जो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा। बी इट विल बी करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का। क्या आपको एक भी रुपए का कोई डाउट है, यहां तक बताइए। चलिए, मुझे लगता है सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगला सवाल बने, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक आदमी यात्रा में अपनी आय का 5% खर्च करता है। आदमी यात्रा करने गया था, उसने 5% अपनी आय का खर्च करता है, और बाकी का 20%, शेष का 20% है जो फूड पे खर्च करता है, और फिर वह 120 रुपए डोनेट करता है। फिर भी उसके पास कितने बचते हैं जी, 1400 रुपए बचते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। मैंने मान लिया जी उसकी इनकम कितनी थी, टोटल 100% थी, टोटल 100% थी। 100 में से उसने 5% जो किस पे खर्च किया जी, फूड पे खर्च किया। 100 में से 5% फूड पे खर्च किया, 5% कितना होता जी, 5 किया, तो बचा कितना, तो बचा कितना, 95 बचा। अब आगे बोल रखा है शेष का 20% है जो भोजन पे किया। अच्छा, ये तो एक्सपेंडिचर ऐसे ही किया था उसने, है ना,
ये तो 5% तो उसने ऐसे ही किया था, यात्रा में खर्च कर दिया था, ठीक है। ठीक है, फिर उसके पास रिमेनिंग कितना बचा, 95 बचा। 95 का 20%, 95 का 20% 1/5 कितना होता, 19 होता। यानी कि 95 का 19 माइनस करो, 95 में से 19 उसने भोजन पे खर्च कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा है भाई, 95 से 20 75 जाएगा, एक कम, यानी कि 76 बच। अब उसकी पॉकेट में कितने रुपए बचे, 76 रुपए बचे है भाई। फिर वह 120 रुपए दान करता है, फिर इसमें से 120 रुपए दान करता है भाई, 76 यूनिट में से 120 दान करता, तभी उसके पास और 1400 बचते हैं। यानी कि 76 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1520 नहीं हो जाएगी क्या है। 76 यूनिट की वैल्यू प्यारे भाई 1520 हो जाएगी। कचरा बुद्धि समझ में नहीं आ रहा, इधर देखो, इसके पास रिमेनिंग कितना बचा, 76 यूनिट बचा, इसमें से 120 और निकालेगा, फिर है जो उसके पास कितना बचेगा, 1400 बचेगा। ये माइनस का 120 उधर जाएगा तो प्लस का नहीं बन जाएगा क्या? तो ये चीजें बेसिक होती है, आपको पता होनी चाहिए। 76 यूनिट की वैल्यू 1520 है, तो ये कितने गुना है भाई, तो ये मुझे लगता है 20 गुना है। ये 2 गुना हो गया, 76 गुना 2 152, यानी कि 20 गुना है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 76 का मतलब 20 गुना है 1520, तो आपको उसकी आय का पता लगाना। आय कितनी मानी थी, 100% मानी, तो 100 का 20 गुना यानी कि कितना हो जाएगा जी, 20,000। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 2000, सॉरी 2000। तो 2000 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर मेंशन कर रखा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी अपने मासिक वेतन का एक आदमी अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है, बाकी का 1/3 परिवहन पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 4500 रुपए बचाता है, जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। प्यारे भाई बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यहाँ पे आपको जो थोड़ा डाटा ठीक ठाक है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने मान लिया एक आदमी की टोटल इनकम कितनी थी जी, 100 थी। 100 में से 40% उसने फूड पे खर्च कर दिया। 100 में से 40% उसने फूड पे खर्च कर दिया, भोजन पे खर्च कर दिया। 100 का 40% कितना होता जी, 40 उसने भोजन पे खर्च कर दिया। रिमेनिंग कितना बचा जी, रिमेनिंग बचा 60 बचा, 60 बचा है भाई। रिमेनिंग उसके पास अब कितना बचा, 16 बचा। चलिए मुझे आगे दे रखा है, शेष का 1/3 परिवहन पर। 60 का 1/3 कितना होता जी, 20 होता। यानी कि 60 में से 20 किस पे खर्च कर रहा जी, परिवहन पे खर्च कर रहा है भाई, ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा, ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा। 60 में से 60 का 1/3 20 होता, 20 ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा, यानी कि अब कितना बचा उसके पास, अब रिमेनिंग उसके पास 40 बचा। रिमेनिंग उसके पास कितना बचा जी, 40 बचा, 40। यदि वह प्रतिमाह 4500 रुपए बचाता है, जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद, भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद कितना, 40, शेष राशि के आधे के बराबर है। यहाँ पे कितना बचा, 40, 40 का आधा कितना हो गया, 20 हो गया। इसी 20 यूनिट की वैल्यू सवाल में आपको दे रखी 4500 दे रखी। जैसे सवाल बोला मैं वैसे करता जा रहा हूँ। 20 यूनिट की वैल्यू 4500 दे रखी। ये बोल रहा कि परिवहन और भोजन पर परिवहन पर खर्च करने के बाद उसके बाद इतना बचा, इसका आधा मेरे 4500 के बराबर है। यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू 4500 है, तो आप यहाँ से 0 से 0 काट दो है भाई। यहाँ से आप है जो 0 से 0 काट दो, तो यहाँ पे 2 यूनिट का मतलब 450, 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया, 225। 1 यूनिट का मतलब 225 आ गया। आपको टोटल वेतन निकालना, टोटल कितना माना आपने, 100 माना, तो ये इधर 100 2 0 चिपका दो, 22,500 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी के अंदर दे रखा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, शानदार सवाल था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, श्री चौहान ने अपनी आय का 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर किया। 20 और 15 टोटल कितना कर दिया, 35% है ना, 35%, ठीक है। शेष का 40% उन्होंने मनोरंजन और परिवहन पर खर्च किया। शेष का 40% उन्होंने मनोरंजन और परिवहन पे खर्च किया। क्या हुआ, शेष का 40% मनोरंजन पर और परिवहन पर खर्च किया, और 30% चिकित्सा पर खर्च किया। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 8,775 रुपए की राशि बची है। श्री चौहान की मासिक आय क्या है। बहुत ही शानदार सवाल है भाई।
आप इसको एज फ्रैक्शन रेशियो से भी बना सकते हो, परसेंटेज से भी बना सकते हो। डाटा आसान है, परसेंटेज से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह रेशियो घुसाने की भी जरूरत नहीं है, हर जगह 100 मानने की भी जरूरत नहीं है भाई। तो यहाँ से मैं जो निकालने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही शानदार सवाल है। मैंने मान लिया जी श्री चौहान की टोटल इनकम कितनी है जी, 100 है। टोटल इनकम 100 थी, 100 में से 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर, या 20 15 35%, यानी कि टोटल इतना खर्च कर दिया, फूड पे खर्च किया तथा एजुकेशन पे इतना खर्च किया। रिमेनिंग कितना बचा जी, 65 बचा, रिमेनिंग 65 बचा। ठीक है, रिमेनिंग कितना बचा, 65 बचा। शेष का यानी कि 65 का 40% मनोरंजन और परिवहन पर तथा 30% चिकित्सा पर। 40 30 70 होते हैं। 65 का 70%, 65 का 70% मनोरंजन, परिवहन और चिकित्सा पर खर्च कर दिया। यानी कि बचा कितना होगा, 65 का 30% है भाई। बचा कितना होगा जी, 65 का 30% बचा होगा, 65 का 30%। इसी 65 के 30% की वैल्यू सवाल में दे रखी। इतना कुछ खर्च करने के बाद उसके पास 8775 बचा, यानी कि 65 के 30% की वैल्यू 8775 है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना, आपको निकालना जो श्री चौहान की मासिक आय निकालनी। तो मासिक आय कैसे निकालोगे भाई, तो यहां से आप निकालो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 8775 बटे में मेरा आ जाएगा 65 का 30%, यानी कि 3/10। टोटल निकालना 100%, तो गुणा कीजिए 100 से है भाई। यहाँ मैं देखता हूँ सिर्फ 65 आ रहा नीचे, यानी कि 13 का मल्टीपल आ रहा, लेकिन यहाँ पे तो ये मामला सेट नहीं होता लग रहा मेरे को, है ना। तो यहाँ से आप काट लो भाई, ये 5 से जाएगा 13 बार, ये 5 से जाएगा 2 बार। ठीक है, 13 या 39, 13 इंटू 3 कितना होता जी, 39 होता। आप मुझे बताओ 9 से 5 पे कैसे जाओगे। 9 से आपको है जो 5 पे जाना, तो 7 होते ना। 9 से 5 पे जाना तो किससे गुणा करोगे, इधर 5 से गुणा करोगे है भाई। 9 गुणा 5 करोगे तभी 9 9 पंजा 45, यूनिट डिजिट 5 आएगा। यूनिट डिजिट 5 एक के ऑप्शन नंबर के आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आ रहा, 45,000 है जो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान, बेहतरीन, शानदार सवाल था। नेक्स्ट सवाल, एक व्यक्ति भोजन पर अपनी आय का 12.5% खर्च करता है, यात्रा पर शेष भाग का 18 से 3/4% खर्च करता है, और शेष 20% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है। यार बार बार रिमेनिंग वर्ड आ रहा, तो आप रेशियो लगा लीजिए, बहुत ही आसान सवाल बन जाएगा। व्यक्ति भोजन पर अपनी आय का 12.5% खर्च करता है जी। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। आपको 18 से 3/4 पूछा है, या भाई 6.1 6.1/4, 6 से 1/4 का मतलब होता 1/16 होता। तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/16, और 20% 1/5 होता। यदि उसकी टोटल इनकम 8 थी, तो 8 में से 1 खर्च कर रहा, बची कितनी जी, 7 बचा। कितना बचा, 7 बचा। नेक्स्ट वह है जो 18 से 3/4 यात्रा पर खर्च करता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती, 3/16 होती। यानी कि यदि उसकी टोटल इनकम 16 है, 16 में से 3 खर्च कर रहा, तो बचा कितना जी, 13 बचा। आगे क्या बोला गया जी, आगे मुझे बोला गया 20% हिस्सा शिक्षा पर। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। 5 में से 1 शिक्षा पर खर्च कर रहा, तो बचा कितना, 4 बचा। आप इनिशियल और फाइनल का निकाल लीजिए, यहाँ पे रेशियो है भाई, जो कट रहा काट दो, ये 4 से जाएगा 4 बार। ठीक है, और कोई कट रहा क्या, 13 7 वो 91 बन जाएगा, और 4 पंजा 20, 20 इंटू 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। यानी कि यदि उसकी टोटल इनकम 160 थी, 160 में इस प्रकार उसको है जो खर्च करने के बाद अब उसके पास रिमेनिंग कितना बचा, अब उसके पास रिमेनिंग कितना बचा जी, रिमेनिंग बचा 91 यूनिट बचा, 91 यूनिट। सवाल में देर का उसका कुल खर्च 3450 रुपए, उसका जो कुल एक्सपेंडिचर है वो, सॉरी, उसका कुल एक्सपेंडिचर कितना दे देगा, 3450 दे देगा। टोटल इनकम 160 थी, 160 में से 91 सेविंग है भाई, 91 सेविंग है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये 10 में से 1 गया 9, और 15 में से 9 गए 6, यानी कि गुणसितर यूनिट की वैल्यू सवाल में आपको दे रखी 3450। कितनी दे रखी, 3450 दे रखी। तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3450/69, 3450/69। आपको निकालना उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए, टोटल आय ज्ञात कीजिए। टोटल आय ज्ञात करने के लिए आप किससे गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे। तो ये कितनी बार भाग जा रहा है, 50 बार। कितनी बार जा रहा है, गुणसूत्र 9 इंटू 5, यूनिट डिजिट 5 कैसे बनेगा, 5 से गुणा करोगे, तो ये हो जाएगा 50 बार।
50 गुणा 100 यानी कि सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा? 5000 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी आय का 16.66% घर के किराए पर तथा शेष भाग का 17% कपड़ों पर और 23% खाने पर, शेष भाग का 10% है जो बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करता है, शेष राशि को वह क्या करता है? बैंक में जमा कराता है। तो आपको कुल आय तथा कुल खर्च का अनुपात निकालना। यहाँ पे मैं दो ऑप्शन तो देखते ही हटा दूंगा। जो इनकम होगी वो कभी भी एक्सपेंडिचर से कम नहीं होगी, यानी कि ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। लेकिन फिर भी हमें जो दो ऑप्शन के अंदर फंस गए तो आपको सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। या 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6 होती है। 17% कपड़ों पर, 23% खाने पर, 17 और 23 कितने? 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 2/5। 40% का मतलब 2/5 हो गए। शेष भाग का 10%, 10% का मतलब 1/10 एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। तो ये बनाइए सवाल को, यानी कि यदि उसकी इनकम टोटल 6 थी, 6 में से एक है जो घर की रेंट पे खर्च कर रहा, बचा कितना? 5 बचा। अगला बोला गया, नेक्स्ट बोला गया 23% और 17% कपड़े तथा खाने पर खर्च कर रहा है। 40% होता है, 23, 17, 40, 40 की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती, यानी कि टोटल उसकी इनकम 5 है, 5 में से 2 खर्च करा तो बचा कितना? 3 बचा। आगे क्या बोला गया? आगे बोला गया 10%, 10% बच्चों की एजुकेशन पे खर्च कर रहा। यदि उसकी टोटल इनकम 10 थी तो 10 में से एक खर्च कर रहा तो बचा कितना? 9 बचा। जो चीजें कट रही है वो काट दो, बाकी चीजें आप सीधी सीधी गुणा कर दो। यहां से मेरा 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 का भाग इसमें जाएगा 2 बार। यदि उसकी टोटल इनकम 10 इंटू 2 20 थी, यदि उसकी टोटल इनकम यानी कि उसकी पॉकेट में शुरुआत में 20 रुपए थे, तो अब 20 में से घट के कितने बचे? 9 बचे। रिमेनिंग कितने बचे? 9 बचे। यानी कि आपको पूछा उसका आय और खर्च का अनुपात पूछा, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा। इनकम कितनी है जी? टोटल 20 है। टोटल इनकम कितनी है जी? 20 है। 20 में से 9 बच रहा है, यानी कि एक्सपेंड कितना क्या होगा? खर्च कितना क्या होगा? 11 क्या होगा? यानी कि 20:11 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। 20:11 ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है, शेष का 20% वह कपड़ों पे खर्च करता है और शेष का 10% वह एजुकेशन पे खर्च करता है। यदि 17,280 रुपए बचाता है, जो कपड़ों पर खर्च की गई राशि और शिक्षा पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर ज्ञात करना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, शानदार सवाल है, जल्दी से बनाइए। चलिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। यहाँ सवाल में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कपड़ों पर खर्च की गई राशि और शिक्षा पर खर्च की गई राशि के बीच अंतर निकालना। अच्छा, जहां पे आपको इस प्रकार का डिफरेंस निकालना, यानी कि इनिशियल और फाइनल ना पूछ के आपको बीच का कुछ भी डाटा पूछ लिया जाए, सवाल हमेशा 100 से बनाइए, तभी है जो आपका उत्तर आएगा। मैंने मान लिया जी आदमी की इनकम कितनी थी जी? 100 थी। 100 में से 20 उसने फूड पे खर्च किया, 100 में से 20 उसने है जो फूड पे खर्च किया, तो बचा कितना जी? 80 बचा। कितना बचा? आप कहोगे जी सर 80 बचा। ठीक है भाई। चलिए अब आगे बोला गया शेष का 20% कपड़ों पे खर्च किया। 80 का 20%, 80 का 20% कितना होता है भाई? 80 का 20% मतलब 1/5 16 होता है। 16 उसने किस पे खर्च किया? जो कपड़ों पे है ना, हाँ ड्रेस पे खर्च किया। 16 घटाओ 80 में से कितना बचा? 64 बचा। रिमेनिंग अब उसके पास कितने रुपए बचे? 64 रुपए बचे। 64 का 10% एजुकेशन पे, 64 का 10% कितना होता जी? 6.4 होता। तो 6.4 घटाओगे तो ये कितना आएगा? 57.6 आ जाएगा उसकी पॉकेट में है भाई। ये कितना होता जी? 6.4 घटाओ तो 57.6 आ जाएगा। रिमेनिंग अब उसकी पॉकेट में कितना बचा? 57.6 बचा। ठीक, आपको क्या बोला है? आपको बोला है यदि अब वह 17,280 बचाता, यानी कि 57.6 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी? 17,280 दे रखी। तो यहां से आप पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो इधर आ जाएगा, यानी कि 576 की वैल्यू कितनी दे रखी? 17,000 जो 1,72,800 दे रखी। कितनी दे रखी? 1,72,800 दे रखी। तो यहां से मैं इसको गुणा करता हूं तो ये कितने गुणा है? 8 संग 48, यानी कि ये कितने गुणा दोस्तों? 800 गुणा। 576 का भाग इसमें 800 बार जाएगा।
मैंने कैसे किया जी, 6 की गुणा 8 में कराऊं, 48 यूनिट डिजिट 8 मुझे यहीं पे मिलेगा, बाकी कहीं पे नहीं मिलेगा। आपको पूछा है कपड़ों पर खर्च की गई राशि, कपड़ों पर कितने कर रहा है जी, 16 खर्च कर रहा है। और शिक्षा पर खर्च की गई राशि कितनी, 6.4। इसका डिफरेंस निकालना, तो ये कितना आ रहा है जी, 9.4 आ रहा है। 9.4 ही आ रहा ना है भाई, 9.6 आ गया। अच्छा ये 4 घटेगा, तो यहाँ इसका डिफरेंस आ गया 9.6। 9.6 को आपको 800 से गुणा करना है। तो मैं कैसे करूंगा, 8 9 7200, 8 संग 48 480, 7200 और 480। ये कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा कि यहाँ पे 576 कितनी बार था, 36 18, ओहो ये 300 गुना होगा। ठीक है दोस्त, 3 भी बना रहा है, यूनिट डिजिट 8, 300 गुना होगा। तो यहाँ आप 300 से गुणा करो, 300 से गुणा करो, तो अलग अलग गुणा करो, 9 3 27, 2700 यहाँ बन जाएगा, और 6 3 18, 180, यानी कि 2700 प्लस 180, 2880 सवाल का है जो उत्तर आ जाएगा। मुझे लगता है आपको इस टाइप के मैंने बहुत ज्यादा सवाल करवा दिए, अब आपको इस टाइप के अंदर कोई भी तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए बाकी चीजें करेंगे हम अगली क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।